हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी टेबल के नीचे छुप जाते हैं। रोज और जेनी ते को क्वेश्चन पूछने के बहाने उन्हें तंग करने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी टेबल के नीचे से ही ते को टीज करने के बारे में सोचते हैं और वो अपने हैंड को स्लोली ते के लिटिल मेंबर की तरफ लेके जाने लगते हैं। ते इससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वो कई बार कुकी के हैंड को अपने लिटिल मेंबर से अलग करते हैं, पर कुकी बार बार उनके लिटिल मेंबर को उनके ट्राउज़र के ऊपर से ही ग्रैब करके रब करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। उन्हें कुकी के ऐसे हॉट टच से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो इस टच को और भी क्रेजीली चाहते थे। कुकी जब ये देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा मदहोश हो रहे हैं उनके टच से और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कुकी स्मक करते हैं और भी ज़्यादा उन्हें टीज करने के लिए वो स्लोली उनके लोअर की जिप को ओपन करते हैं और उनके लिटिल टाइगर को बाहर निकालने लगते हैं, जिससे ते एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो कुछ सेकंड तक अपने फेस को नीचे करके टेबल के नीचे देखने लगते हैं। तभी रोज उनसे कहते हैं, प्रोफेसर क्या हुआ, टेबल के नीचे क्या हो गया है, कुछ सामान गिर गया, कहें तो मैं उठा दूं। तभी ते ठीक से होके बैठ जाते हैं और वो बस रोज की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। पर रोज वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और भी ज़्यादा वो उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं और कुकी इसका फ़ायदा लेते हुए वो अपने हॉट माउथ को ते के लिटिल टाइगर की तरफ लेके जाते हैं और सॉफ्टली उसे किस करने लगते हैं, जिससे टच से ते क्रेजी हो रहे थे, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा इस समय क्रेजीली बिहेव करने लगे थे। वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली क्रोन करना चाहते थे कुकी के हॉट माउथ की वजह से। कुकी कंटिन्यूसली उनके लिटिल मेंबर को अपने माउथ में लेके सक करना शुरू कर देते हैं, जिससे ते बहुत ही टाइटली अपनी कुर्सी को होल्ड कर लेते हैं, चेयर को, और वो बहुत हैवीली ब्रीथ करने लगते हैं, जिसे देखकर रोज उनसे कहते हैं, प्रोफेसर क्या हो, आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत ठीक तो है ना, सर हम आपकी क्या कोई हेल्प करें। पर ते उनकी तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ, तुम जा क्यों नहीं रहे हो, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर वो कहते हैं कि प्रोफेसर आपके नेक पे ये क्या हो गया, आपके नेक पे बहुत बड़ा मार्क है। ये सुनते ही ते थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाता है और वो जल्दी से अपने नेक को अपने कॉलर से कवर करते हुए उस मार्क को, हिकी के मार्क को हाइड कर लेते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों यहाँ से बस अभी के अभी जाओ। ये सुनकर रोज और जैनी का फेस उतर जाता है और वो बस ये कहते हैं ओके सर, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ते बस चेयर पे अपने लेग्स को ओपन करे बैठे हुए थे और कुकी बहुत ही ज़्यादा रफली उनके लिटिल मेंबर को सक करने में बिजी थे। ते बहुत ही हैवीली ब्रीथ कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। वो अपने हैंड से कुकी के हेयर को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और उनके माउथ के अंदर अपने लोअर पार्ट को बहुत ही रफली इन कराने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे इन एंड आउट करने में, जिससे कुकी के थ्रो तक उनका लिटिल मेंबर जा रहा था और उनके नेक में पेन होना शुरू हो गया था। कुकी उन्हें टीज करना चाहते, पर अब ते उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अपना फोर्स यूज़ कर रहे थे, जिससे कुकी को अब पेन होने लगा था अपने माउथ में। ते बहुत देर तक उनके माउथ में अपने आप को इन एंड आउट करते हैं अपने लिटिल मेंबर को, जिससे कुकी की आंखों से अब आंसू ड्रॉप हो रहे थे और ते कंटिन्यूसली उनके माउथ में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक ऐसे ही अपने लिटिल मेंबर को मूव कराते हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद ते कुकी के माउथ में ही रिलीज कर देते हैं, जिससे कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और ते स्मक करने लगते हैं और वो जल्दी से कुकी को खड़ा करते हैं, टेबल से बाहर निकालते हैं और उन्हें काउच पे लेके आ जाते हैं। वो उन्हें काउच पे पुश कर देते हैं और वो जल्दी से उनके ऊपर आ जाते हैं। कुकी अभी अपने माउथ को क्लीन भी नहीं कर पाए थे, इतने में ते उनके ऊपर आ गए थे। कुकी ने उनके उस हॉट लिक्विड को ड्रिंक कर लिया था, जिसे देखकर ते स्मक करता है और वो उनके ऊपर आके उनके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करके उन्हें हंग्रीली किस करने लगते हैं। ते ने अभी अपने लोअर पार्ट को कवर नहीं करा था, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय टाइट हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा बिग था, जो कि
कुकी को अब उनके लोअर पार्ट पे रब कर रहा था और जिससे कुकी क्रेजी हो रहे थे। वो अब बस अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करने में बिजी हो जाते हैं। ऑलमोस्ट वो 15 से 20 मिनट्स तक किस करते थे, उन्हें बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहे थे। वो जल्दी से कुकी की नेक पे आ जाते और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक करने लगते, किस करने लगते। कुकी भी उनके टच से बहुत ज़्यादा मदहोश हो रहे थे और ते उन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वो उनके साथ वहीं पे लव मेकिंग करना चाह रहे थे। ते स्लोली कुकी के शर्ट के 2 बटन को जैसे ही ओपन करते हैं, उनके चेस्ट पे अपने सॉफ्ट हॉट लिप्स को रब करते हैं उनकी निपल पे, जिससे कुकी लाउडली मौन करने लगते हैं। उनके इतने ज़्यादा लाउड मौन करने की वजह से ते अपने सेंस में आते हैं और अपने हैंड से कुकी के माउथ को ग्रैब कर देते हैं। कुकी बस उनके नीचे आईज क्लोज करके बस मौन करे जा रहे थे और उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे थे और ते उनके निपल का टेस्ट लेने में बिजी थे। वो बहुत ही हंग्रीली उनके निपल को सक कर रहे थे। तभी उनके डोर पे अगेन नॉक होता है, जिसकी वजह से कुकी और ते अपने सेंस में आ जाते हैं। ते जल्दी से कुकी को ठीक से बैठाते हैं और उनकी शर्ट के बटन को ठीक कर देते, क्लोज कर देते हैं और उनके हेयर को फिक्स कर देते हैं और वो भी ठीक से बैठ जाते हैं। तभी वो अंदर आने के लिए कहते हैं तो देखते हैं कि प्रिंसिपल आए हुए हैं और वो उधर कुकी को देख के थोड़े से हैरान होते हैं। तभी ते उनसे कहते हैं कि सर आप मेरे कैबिन में क्या कर रहे हैं, कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते। तभी प्रिंसिपल उनकी तरफ स्माइल करके देखते और कहते हैं कि क्या आपने कुकी को बास्केटबॉल खेलने की परमिशन दे दी। मैं इसी बारे में आपसे बात करने आया था क्योंकि बोगम सर ने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि कुकी उनकी टीम का कैप्टन है और वो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो उसका बास्केटबॉल खेलना ज़रूरी है हमारे कॉलेज के लिए। तो ये सुनकर ते बस उनकी तरफ अपने आईब्रो को रेज करते हैं। फिर वो कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी उनकी तरफ एक क्यूट सी बनी स्माइल दिखाते हैं और अपनी आंखों के इशारे से बस यस कहते हैं। कुकी के ऐसे क्यूट फेस को देखकर और उनके पसंद को ध्यान में रखकर ते यस कह देते हैं और कहते हैं कि ठीक है कुकी देख सकता है, पर मैं इसकी स्टडी में सर बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहता हूँ। इसे कॉलेज के बाद कुछ देर यहाँ पे स्टडी भी करने के लिए आना होगा। ये सुनकर प्रिंसिपल स्माइल करते और कहते हैं कि आप चाहें तो कुकी को अच्छे से स्टडी में हेल्प कीजिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और कुकी तुम स्टडी के साथ साथ गेम पे भी फोकस करना है, तुम दोनों चीज़ें अच्छे से मैनेज कर तो लोगे ना। ये सुनते ही कुकी के फेस पे एक बिग सी स्माइल आती है और कहते हैं यस सर, मैं दोनों चीज़ें हैंडल कर लूँगा। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। तभी बोगम भी आ जाते हैं और वो कुकी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वाह कुकी, तुम्हारे प्रोफेसर ने फाइनली तुम्हें परमिशन दे दी है। चलो अब जल्दी से तुम प्ले ग्राउंड में चलो, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है बिकॉज कुछ ही डेज में तुम्हारा मैच है। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो जल्दी से भागते हुए बोगम के पास आ जाते हैं और बोगम उन्हें देख के स्माइल करता है और वो उनके हैंड को पकड़ के लेके जाने लगते हैं। ये देखते ही ते बहुत ज़्यादा एंग्री होने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे होते हैं। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वो बस वहाँ से उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने लेक्चर लेने के लिए क्लास में आ जाते हैं, पर कुकी अपने उस प्रैक्टिस के में बिजी होते हैं। ते का पूरा ध्यान बस कुकी पे होता है। वो अपने लेक्चर को ठीक से नहीं ले पाते हैं। वो जल्दी से प्ले ग्राउंड में आ जाते हैं और कुकी को खेलते हुए बस देख रहे थे। कुकी भी बार बार ते को देख रहे थे, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे थे। तभी बोगम उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कुकी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम ठीक से फोकस नहीं कर रहे हो, तुम ये कैसे खेल रहे हो। ये सुनकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनके बनी बॉय पे कोई कैसे शाउट कर सकता है, कोई कैसे अपनी आवाज़ को लाउड कर सकता है उनके बनी बॉय पे। और वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। वो जल्दी से स्टेडियम की तरफ आ जाते हैं, प्लेग्राउंड की तरफ, और वो उनके पास आके कहते हैं कि सर प्रॉब्लम क्या है, कुकी को आप किस तरीके से डांट रहे हैं, आप उस पर शाउट नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर बोगम उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, वो मेरा स्टूडेंट है, मेरा प्लेयर है, मैं उसे समझा रहा हूँ और मिस्टर किम आप प्लीज़ हमारे बीच में नहीं बोले। ये सुनकर कुकी भी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ प्रोफेसर आप दोनों फाइट करना बंद करें, मैं ठीक से फोकस करूँगा, सॉरी कोच मेरी मिस्टेक है। और वो ये कहकर बात को संभालते हैं और वो फिर ते की तरफ देखते हैं और ते की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं प्लीज़ ते आप गुस्सा मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे पे अपनी आवाज़ को ऐसे बढ़ाया, लाउड करा।
तो प्लीज़ अब आप जाइए, मैं आपको देखता रहूँगा तो मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर तेज स्माइल करते और कहते हैं कि तुम जल्दी से अपना ये गेम ख़त्म करो, फिर तुम मेरे साथ चलने वाले हो। तुमने डैडी को बहुत ज़्यादा अपने लिए क्रेज़ी कर दिया है, और आज जो तुमने नॉटी हरकत करी है इसके लिए भी तो तुम्हें पनिशमेंट लेनी होगी ना। तुम्हें अब डैडी के लिटिल मेंबर को हैंडल करना होगा। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और उनसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा शेमलेस थे, और वो ये कहकर उनके शोल्डर पे हिट करता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। दूर से बोगम खड़े होकर ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा क्लोज क्यों हैं, और वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं बोगम कुकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ते के ऊपर कि वो कैसे उनके बनी बॉय को, उनके कुकी को उनसे दूर कर सकते हैं, और कुकी भी उनके साथ ऐसे कंफर्टेबली कैसे बात कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे थे बोगम। तभी ते वहाँ से चले जाते हैं और कुकी अपने गेम पे फोकस करने लगते हैं। ऐसे ही उनका टाइम स्किप होता है। कुकी आज ते से कहते हैं कि ते, मैं प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं आज स्टडी नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे घर पे जाना है। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम आज मेरे साथ क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम पनिशमेंट से डर रहे हो ना बेबी। ये सुनकर कुकी स्माइल करते और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे घर पे जाना है, आंट मेरे लिए परेशान हो रही होगी। और वो ये कहकर क्यूट सा अपने लिप्स को पाउट करते हैं। उनके पाउटी लिप्स को देखकर ते स्माइल करते हैं और उनके सॉफ्ट लिप्स पे किस कर लेते हैं। कुकी इससे थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परवर्ट हैं, आप हर जगह मुझे किस करते हैं। तो ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और उनके हैंड पे किस करते हुए कार को ड्राइव करते हैं और कुकी को सेफली उनके आंट के पास, उनके घर पे छोड़ देते हैं। और उनकी आंट से कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या कुकी कुछ डेज़ के लिए मेरे घर पे शिफ्ट हो सकता है, ये उसकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सुनकर उसकी आंट कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बस अपने इमोशनलेस फेस के साथ खड़े हुए थे। तो ये सुनकर उनकी आंट स्माइल करते और कहते हैं कि मिस्टर किम, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, और आप कुकी की स्टडी में इतनी हेल्प कर रहे हैं तो आप उसे अपने घर पे रख सकते हैं। ये सुनकर कुकी बस अपनी आंट की तरफ देखते हैं और आंट उनके चिक पे प्यार से स्लाइड करते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किम बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी स्टडी में भी हेल्प करना चाहते हैं और कुछ नहीं है ये, और तुम कल से उनके पास जा सकते हो। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो कुकी की तरफ देख के अपने आईब्रो को विंक करते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय अब कल मिलेंगे, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकी अपने रूम में आके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि ते ने ये क्या करा। ते अब ज़रूर उनके साथ लव मेक करेंगे और उन्हें पूरी रात परेशान करेंगे। ये सोचकर कुकी ब्लश भी कर रहे थे और थोड़ा सा नर्वस भी हो रहे थे। और दूसरी साइड जिमिन के घर पे शुगा उसने स्टडी के लिए आते हैं, उन्हें ट्यूशन देने के लिए। जिमिन बहुत ही साइलेंट बैठे होते हैं। शुगा से अब कंट्रोल नहीं होता है जिमी की ये साइलेंस। वो जिमिन के पास आता है। जिमिन फोकस करके अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे थे, तभी शुगा उनके हैंड से उनका पेन को लेते हैं और उनकी बुक को बंद करते हुए उनसे कहते हैं, जिमिन मेरी तरफ देखो। पर जिमिन उनकी तरफ ना देखते हुए उनसे कहते हैं, प्लीज़ सर आप स्टडी पे फोकस कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।